इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज आगे कहते हैं, कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी। आगे नहीं, बड़ा कठोर हो जाते हैं गोस्वामी जी कभी कभी। हाँ, बहुत कठोर। केवल ये समझना है, हम सभी को शिक्षा देने के लिए, जीव को शिक्षा देने के लिए यहां 3 बात स्मरण रखी जाए। कभी अपने सेवक सेविका को ऐसा अवसर न प्रदान कर दें कि हमारा सेवक हमको राय देने लगे। प्रधान जी झांसी, जिस स्वामी का सेवक उसको राय देने लगता है, उस स्वामी की सल्तनत समाप्त हो जाती। मंथरा जी को पूरी अयोध्या जी में दूसरा संभव नहीं। हाँ, आगे बोल गए। विघ्नेश्वरी जी को, जो सरस्वती जी चली देवलोक से, मंथरा जी के अलावा कोई दूसरा स्वरूप अयोध्या जी में नहीं दिखा। विवेक जी, टिप काटना है पहले वाला। विघ्नेश्वरी जी को, सरस्वती जी का जो स्वरूप अयोध्या आया, कोई दूसरा नहीं दिखा जो राम जी को बन जाने की रचना बना दे। मंथरा मंदमती चेरी जो मंदमती होवे है, उसी को कलंक के प्रोग्राम भेंट किए जाते हैं। थोड़ा विनोद भाव में आता हूं, कोई बुरा न मानेगा। आपको अपना कोई विवाह का, बेटे के तिलक का, लड़की दिखाई का, यज्ञ का, भंडारे का काम बिगड़वा कर अपनी बेइज्जती लिखवानी है तो किसी कंजूस आदमी को व्यवस्था सौंप दो। जो आएगा शुद्ध घी का भोजन तारपीन के तेल में बनवा देगा, आदमी खाएगा नहीं, सूंघेगा हाथ। क्या डाला है भैया, ये तो बड़ा दरिद्र है, विनाश करके धर देगा। सब कुछ करेगा, मिठाई वहां से वो सड़ी वाली जो परसों का रसगुल्ला बना हो, जो छूते भसक जाए, ला के धर देगा। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, ताजा गऊ का दूध का क्या रसगुल्ला, भैंस वाला बहुत मोटा मोटा आता है, 3 रुपए का मिलता है। दरिद्र व्यक्ति अपनी दरिद्रता सर्वत्र विराज करा देता है। इसी को मंदमती, मंदमती चेरी अजस पेटारी गई गिरा। और इसी मंथना के स्पर्श दोष के परिणाम से, स्पर्श कहना छोड़ दीजिए, जब कैकेयी अम्बा ने लाड़ लड़ाकर डपटने के बाद उससे पूछा, अच्छा ये बता कि तू राम जी के अभिषेक से इतनी चिंतित क्यों है? इसके बाद जो मंथरा ने प्रस्तुत किया, साहब मैं राम जी के अभिषेक से नहीं चिंतित हूं, मैं जो आपका और भरत जी की दुर्गति बनेगी उसके बाद उससे चिंतित हूं। आदमी सुख से प्रसन्न नहीं होता, दुख का चिंतन करके सुख में भी रोने शुरू कर देता है। यहां मेरी प्रार्थना आपसे, सुख को ठीक से लो, सुख को आनंद में जियो, दुख भाग जाएगा। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, आएगा जाएगा लगा रहेगा। लेकिन जब सुख में आप फूलेंगे नहीं, प्रभु को भूलेंगे नहीं, दुख भी सुख जैसा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा।
किसी बहुत निम्न वाले, नीचे वाले, सेवादार, सेवक के अनुसार जब आप चलना प्रारंभ करेंगे तो आपकी सल्तनत आप सब मिट्टी में मिल जाएगा। किससे राय करें, किससे पूछें, इसका विधान है। भाभी बस मैया को ऐसा पढ़ाई, दोई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावो। लेकिन ध्यान रखिएगा, भूपत राम सपत जब करई तब मांगेहु जेहि बचन न। ऐसे नहीं राम जी की सौगंध लें तब मांगिएगा। क्या कुटिलमणि गुरु पढ़ाई है। और कई मैया ने यही किया। क्या मांगा? 2 वरदान। अभिषेक राम जी का नहीं होगा, अब भरत का होगा। और सावधानी बरतनी है। हमारे भारतीय न्याय में, संविधान में भी विधान है कि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक किसी संपदा से यदि दूर रहता है तो कोर्ट भी उसको बेदखल कर देता है। मंत्रा जी ने कहा जब भरत जी राजा बने तो राम जी वन में रहे, तपस्वी के वेश में। कितने साल? 14 साल तक। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। आपको स्मरण कराऊं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये राम जी की इच्छा है। क्यों? जो भूमिका मैंने पूर्व पीठिका में लिया है, मेरे परमात्मा ही अयोध्या जी के राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं। क्यों? भारतीय संस्कृति त्याग संस्कृति है, भोग संस्कृति नहीं। भारतीय संस्कृति हम उसी की पूजा करते हैं जो त्याग करता है। त्याग की पूजा है, त्याग की पूजा है। श्री हनुमान जी महाराज त्याग की पूजा है। इन महापुरुषों को हम दिन रात वंदन करते हैं। क्यों? इन्होंने घर परिवार समाज त्यागा, एक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के भाव में अपने को प्रवेश कराया, उसी चिंतन में निरत हैं। इसलिए हम वंदन करते हैं। क्यों? त्याग की पूजा करते हैं। प्रभु ने हमको आपको त्याग सिखाया। यहाँ व्यवहारिक बात यह है कि यदि छोटे भाई का नाम प्रस्ताव में रखा जाए, यह मालिक बनेंगे, यह राजा बने, यह युवराज बनेंगे, तो बड़े भाई को यह अवसर आवे कि छोटा भाई संकोच में पड़े, पहले घर छोड़कर चले जाना चाहिए। भजन करो, समारो। यह व्यवहार है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यह है कि बड़ा भाई ही स्वामी होता है। यही विचार कर चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी को जो राजपद पर बैठाने का निर्णय लिया, परंतु विधि का विधान, भगवान की इच्छा, गुरुदेव की सोच, परिणाम वही हुआ जो राम जी और गुरु जी ने विचार किया। मेरे प्रभु पन की ओर सीता मैया को समझाया प्रभु ने, सेवा करो। हमारे ऋषि मंडल ने किसको कब क्या करना चाहिए सबका विधान दिया। लेकिन पति तपस्या में जा रहा हो तो पत्नी को उसके साथ जाना चाहिए। क्या पंक्ति है? तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी के वेश में राम जी जा रहे हैं। माँ ने कहा, जब प्रभु ने समझाया, आपके लिए तप, हमारे लिए भोग कदापि नहीं। हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हम तो आपके स्वरूप की छाया हैं। स्वरूप छोड़कर छाया कैसे रहेगी? इसलिए प्रभु मैं भी आपके संग चलूँगी, और यदि आप नहीं ले चलते हैं तो हमारे प्राण आपके साथ। अरे रे रे रे, नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया ना, एक है। श्रद्धेय मनु जी महाराज अपने स्मृति में लिखते हैं, पत्नी पति की आत्मा होती है, पुत्र पिता की आत्मा होता है, बिटिया माँ बाप की तपस्या होती है। कौन क्या है, क्या संबंधों की व्याख्या है साहब, दर्शन करिए। प्रभु ने, माँ कौशल्या ने, सबने समझाया, लेकिन माँ
लक्ष्मण जी भी आए, सबसे स्नेह छोड़कर, पिताजी की ये स्थिति आप संभालिए। अरे रे 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 रे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मोरे सब एक तुम स्वामी, हम तो आपकी सेवा में चलेंगे बस। प्रभु की आज्ञा चक्रवर्ती जी महाराज की, सुमंत जी रथ लेकर आए और परमात्मा श्री राम, माँ लक्ष्मण भैया रथारूढ़ होकर चल पड़े। पूरी प्रजा भगवान के साथ लगी, तमसाट तट आया। सब लोगों को भगवान ने माया शब्द को प्रेरित करके सुला दिया। सरकार सुमंत्र जी से बोले, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। सुमंत्र रथ को ले गए, गंगा मैया का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को देखकर भगवान ने प्रणाम किया, श्रृंगवेरपुर में प्रवेश हुए हैं। निषाद राज को पता चला मेरे राम जी आए, स्वागतार्थ उपस्थित भये। प्रभु सिंहासन पावन करें, हमसे श्रेष्ठ आए तो हमको उसका अपना आसन उसको समर्पित करना चाहिए, व्यवहार है। प्रभु ने कहा नहीं मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको अन्य आज्ञा दी है। क्या? 14 वर्ष हम गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र को स्पर्श नहीं कर सकते, तापस वेश उदासीन भाव में रहना है। उदासीन माने संसार के सब सुखों से अलग, परे मन से, उदासीन सब में रहकर भी सबसे परे। उदा मने ब्रह्म, सीन माने लीन, ब्रह्म भाव में, खुदे ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूप। ये तो लीन है, ये है प्रकाश जगत को देने के लिए परमात्मा ने आज्ञा दी। निषाद जी ने शीशम के झुरमुटों के नीचे कुशा की चटाई बनवाई है। मेरे प्रभु रात्रि विश्राम करते हैं। आगे के प्रसंग में लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को रोते देखकर यहाँ गोह गीता का उपदेश किया है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। हर आदमी अपने कर्मों से सुखी और दुखी होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।